नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता पर। मतलब हम एक समीक्षा को आधार बनाकर इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये उपन्यास 1949 में आया था और अक्सर इसे एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहानी कहा जाता है। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास में भावनाओं की वो कौन सी परतें हैं, प्यार, त्याग और वो जो सही गलत की कश्मकश है जो इसे आज भी इतना खास बनाती है। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है इसमें। ये कहानी है इंसानी जज्बातों की, मतलब खुद को मिटा देने की हद तक जाने की, और वो समाज के दायरे, उसमें फंसे किरदारों की। जैसा समीक्षा भी कहती है, ये प्यार और पूजा के बीच का जो बहुत महीन सा धागा है ना, उसको सामने लाती है। अच्छा, कहानी के केंद्र में तो चंदर और सुधा हैं, है ना? चंदर जो एक बहुत होनहार रिसर्च स्कॉलर है और वो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ल, उनकी बेटी सुधा से मतलब बहुत गहरा प्यार करता है। लेकिन वो गुरु का लिहाज, उस सम्मान की वजह से वो कभी कह नहीं पाता है। उसे लगता है जैसे वो भाई इस प्यार के काबिल ही नहीं है। हाँ, और यहीं पर वो त्याग और सामाजिक दबाव वाली बात आ जाती है। उस दौर का समाज, उसके नियम, इज्जत का बोझ। तो होता यह है कि सुधा की शादी कहीं और तय कर दी जाती है, समाज की उम्मीदों के हिसाब से। और देखने वाली बात यह है कि चंदर और सुधा दोनों ही अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की, मतलब समाज की इज्जत का ख्याल रखते हैं। ये असल में बिना किसी स्वार्थ के प्यार की एक मिसाल है, जहां पाना जरूरी नहीं, देना ज्यादा अहम हो जाता है। चंदर का किरदार तो वाकई बहुत दिलचस्प है इसमें। सुधा की शादी के बाद वो जैसे अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, पर अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं। वो खुद को गुनहगार जैसा महसूस करने लगता है ना? एक तरह से खुद को ही तकलीफ देने लगता है। समीक्षा में वो एक लाइन भी है बड़ी खूबसूरत, प्रेम जो सिर्फ पाने के लिए हो वो स्वार्थ है, जो सिर्फ देने के लिए हो वो पूजा है। बिल्कुल सही। ये लाइन जैसे चंदर पर एकदम फिट बैठती है। और चंदर की यही जो अंदरूनी कश्मकश है, उसका खुद से जूझना, यही उपन्यास को वो मनोवैज्ञानिक गहराई देती है। ये दिखाती है कि कैसे समाज का ढांचा, उसके नियम किसी इंसान की भावनाओं को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। और उपन्यास का नाम भी तो देखिए, गुनाहों का देवता। हाँ, ये नाम भी बड़ा सोचने वाला है। ऐसा लगता है जैसे प्यार में किया गया त्याग, या वो जो गुनाह महसूस किया जा रहा है, वो भी किसी देवता की तरह पूजा जा सकता है। सुधा तो चंदर के लिए एक देवी जैसी बन जाती है, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ जैसे कुर्बान कर दिया। सही कहा। और सुधा का किरदार भी तो बहुत अहम है। वो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी समाज और भावनाओं के बंधनों में जकड़ी हुई सी दिखती है। उस वक्त की भारतीय औरत की एक तस्वीर सी लगती है। उसका वो खामोश प्यार और सब कुछ सह लेना कहानी को और दर्दनाक बना देता है। क्या लगता है आपको, ये उसकी मजबूरी थी या शायद कोई अंदरूनी ताकत? ये एक अच्छा सवाल है और शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। असल में ये उपन्यास हिंदी साहित्य में इस तरह की मनोवैज्ञानिक प्रेम कहानियों के लिए एक लैंडमार्क जैसा माना जाता है। इसके डायलॉग्स में फिलॉसफी और इमोशन का बड़ा गजब का मेल है। और ये प्यार बनाम फर्ज, समाज बनाम व्यक्ति, ये ऐसे सवाल खड़े करता है जो शायद हमेशा ही मौजू रहेंगे। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी न मिल पाना मिल जाने से भी ज्यादा गहरा असर छोड़ जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो गुनाहों का देवता प्यार की उस तस्वीर को सामने रखता है जहां त्याग, समर्पण और वो खामोश दर्द, वही उसकी असली पहचान बन जाते हैं। ये सिर्फ एक रोमानी कहानी नहीं है, ये इंसानी रूह की गहराइयों, नैतिकता के सवालों और सामाजिक हदों का एक तरह से आईना है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, जैसा कि स्रोत सामग्री में कहा गया, कि क्या वाकई अधूरा प्यार ही सबसे खूबसूरत होता है? क्या प्यार की ये परिभाषा, जिसमें इतनी तकलीफ और इतनी कुर्बानी शामिल है, क्या वो आज के दौर में भी उतनी ही मायने रखती है? खैर, ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है अपने अपने नजरिए से।